हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सारे लोग। मैं हूं सूरज कुमार और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अपने किचन स्लैब के लिए या किचन काउंटर टॉप बेसिन टॉप के लिए क्या सबसे बेस्ट है। आर्टिफिशियल मार्बल में जाना चाहिए या फिर नेचुरल स्टोन नेचुरल ग्रेनाइट में जाना चाहिए। नेचुरल ग्रेनाइट जो है काफ़ी समय से लगते हुए आ रहा है, काफ़ी बढ़िया भी होता है, लेकिन अभी जो ट्रेंड हो रहा है वो आर्टिफिशियल मार्बल का चल रहा है। काफ़ी लोग आर्टिफिशियल मार्बल को पसंद कर रहे हैं अपने घर के किचन टॉप के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर डिजाइन भी आपको देखने को मिल जाता है। तो आज पूरी बात हम लोग इसी पे करने वाले हैं कि क्या आर्टिफिशियल मार्बल हम लोग अपने किचन के स्लैब वगैरह में यूज कर रहे हैं, और अगर आप उसके जगह पे हम अगर नेचुरल स्टोन यूज करते हैं, ग्रेनाइट यूज करते हैं, तो दोनों में क्या फ़र्क, दोनों में क्या डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं, प्राइस वाइज दोनों कैसा रहेगा, क्वालिटी वाइज दोनों कैसा रहेगा। तो आज हम लोग पूरी बात इसी पे करने वाले हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अभी मेरे पीछे देख रहे हो इतने सारे जो ये सारे के सारे स्लैब जो रखे हुए वो सब आर्टिफिशियल मार्बल है। तो काफ़ी बड़ा रेंज आया हुआ है हमारे पास आर्टिफिशियल मार्बल का, आर्टिफिशियल स्लैब का। तो आर्टिफिशियल मार्बल ग्रेनाइट में क्या डिफरेंस होता है, आज पूरी बात हम लोग इसी पे करने वाले हैं। नेचुरल स्टोन, जैसे एक नेचुरल स्टोन हो गया, आप किचन स्लैब में लगा सकते हैं। दूसरी चीज आता है आर्टिफिशियल मार्बल। आर्टिफिशियल मार्बल में भी कई प्रकार की रेंज है, जैसे कि आप अगर क्वार्ट्ज वाला सेक्शन में जाते हैं, क्वार्ट्ज से बनी मटेरियल या क्वार्ट्ज से बनी मटेरियल को अगर आप किचन स्लैब वगैरह में लगाते हैं, और अगर आप नॉर्मल बॉडी टाइल जैसे जैसे कि एक टाइल जिस प्रकार से बनती है उस प्रकार की ये भी आपका सेम प्रोसेस है बनने का, अगर ये चीज आप लगाते तो दोनों में क्या फर्क मिलता है देखने को। तो आज बात इसी पे होगी, पूरी की पूरी डिटेल आपको मिलेगी इसमें कि अपने किचन की स्लैब के लिए क्या सबसे बेस्ट है और किस चीज में हमें जाना चाहिए। सबसे फर्स्ट चीज है, ग्रेनाइट एक नेचुरल आइटम है, और जो आप आर्टिफिशियल मार्बल जो देख रहे हैं वो एक मैन मेड है, केमिकल वगैरह काफ़ी सारी चीज़ों से मिलकर ये बना होता है। तो नेचुरल स्टोन में डिजाइन आपको मिलते हैं, लिमिटेड डिजाइन है, जैसे ब्लैक आप जा सकते हैं, वाइट में कुछ सीरीज आपको मिल जाते हैं, पिंक में आपको सीरीज मिल जाते हैं, हल्का ब्राउन टोन में भी आपको नेचुरल ग्रेनाइट देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा अगर आप इटालियन मार्बल में, इटालियन ग्रेनाइट में शिफ्ट करते हैं तो उसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे रेंज आपको मिल जाते हैं देखने को। लेकिन इटालियन ग्रेनाइट आपको थोड़ा सा महंगा होता है इंडियन ग्रेनाइट की अपेक्षा। और वहीं पे बात करते हैं इसकी, तो ये आर्टिफिशियल मार्बल आपको एक जो नॉर्मल आई स्टोन बोलते हैं जिसको नैनो वाइट या नैनो ब्लैक वगैरह ये सब मार्केट में आपको देखने को मिल जाता है, तो उसकी जो रेंज है अप्रॉक्स आपको 160-70 से लेकर के 220-30 रुपए के रेंज में मिल जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ सबसे बड़ा है। और दूसरी चीज क्या है कि इसमें आपको डिजाइन काफी सारे आपको अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं। इसमें अभी जो आप ये डिजाइन देख रहे हैं ये व्हाइट कलर है, उस वाले डिजाइन में आपका ग्रे टोन है, उसमें आपका ब्लैक है, उसमें आपका ब्राउन है। इस प्रकार से काफी सारा रेंज यहाँ पे है। तो आर्टिफिशियल मार्बल में क्या होता है कि हमारे पास रेंज काफी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। दूसरी बात, अब बात कर लेते हैं स्क्रैच की। अगर आप ग्रेनाइट को अपने किचन में लगाते हैं और आर्टिफिशियल मार्बल को अगर आप अपने लगाते हैं किचन में, तो क्या दोनों में स्क्रैचेस पड़ सकते हैं? तो नेचुरल स्टोन एक इंजीनियस रॉक होने की वजह से काफ़ी हार्ड होता है, उसकी डेंसिटी काफ़ी हाई होती है, तो उस पर स्क्रैचेस आपको नहीं देखने को मिलते हैं। वो एक ट्रेडिशनल चीज़ है, लोग काफ़ी सालों से यूज करते हुए आ रहे हैं, तो काफ़ी एक्सपीरियंस है नेचुरल ग्रेनाइट के साथ, तो उसमें स्क्रैच वगैरह लगने का प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलता है। और वही बात करते हैं आपका आर्टिफिशियल मार्बल में, तो अगर आप एक इकोनॉमिकल रेंज वाला 200 से 250 वाले रेंज में जाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये जो बनने का प्रोसेस होता है ये टाइल का बनने का प्रोसेस के जैसा ही होता है। तो एक टाइम में आपको इसमें स्क्रैचेस देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके जगह पे अगर आप क्वाड यूज करते हैं जो कि 1000 से 1200 रुपये स्क्वायर फीट के रेंज में आपको मार्केट में अवेलेबल मिलते हैं, जो कि नेचुरल क्वाड से वो बना होता है, वो मटेरियल अगर आप यूज करते हैं आप किचन टॉप में, तो उसमें स्क्रैचेज वगैरह नहीं आती है, बहुत कम आता है, ना के बराबर देखने को आपको स्क्रैच उसमें मिलता है। उसकी डेंसिटी भी काफ़ी हाई होती है। और बात करते हैं एक नॉर्मल रेंज वाले में, तो इसमें आपको एक टाइम दिखेगा जिसमें आपको स्क्रैचेस वगैरह देखने को मिल सकता है। दूसरी बात करते हैं केमिकल की। अगर नेचुरल स्टोन में केमिकल गिर जाता है तो उस पर क्या असर देखने को मिलता है, और आर्टिफिशियल मार्बल में अगर आप
एसिड वगैरह कुछ गिरा देते हैं तो उसमें क्या असर आपको देखने को मिलता है। तो जो नेचुरल स्टोन होता है वो केमिकल रेजिस्टेंट होता है, केमिकल का कोई भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ने वाला है। और वही बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल की, तो इस पे आपको हल्के फुल्के प्रभाव देखने को मिलता है। और इससे आगे बात कर लेते हैं इसकी लाइफ के बारे में, नेचुरल ग्रेनाइट का क्या लाइफ होता है और आर्टिफिशियल मार्बल का क्या लाइफ होता है। तो इसकी लाइफ की बात किया जाए तो नेचुरल स्टोन नेचुरल होने की वजह से उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि वो इंजीनियस रॉक है और काफ़ी हार्ड होता है। लेकिन ये जो है आर्टिफिशियल मार्बल जो अगर आप लगाते हैं किचन टॉप पे तो उसमें हल्के फुल्के स्क्रैचेस वगैरह ये सब देखने को मिलता है। उसके अलावा बात करते हैं तो सबसे बड़ा चीज़ है कि नेचुरल स्टोन आप कितना भी यूज कर लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर आप आर्टिफिशियल मार्बल को आपको हिफाजत से रखना होता है, मतलब एक छोटे बच्चे की तरह केयर करना पड़ता है, क्योंकि इसमें आपको हल्के फुल्के स्क्रैच देखने को जल्दी मिलेंगे। और बात करते हैं इसकी लाइफ की, तो लाइफ जो है इसका आप यूज के ऊपर डिपेंड है किस प्रकार से आप यूज में लेते हैं। हालांकि ये भी जो है काफ़ी मजबूत होता है। इसके अलावा आप अगर जैसे क्वार्ट्ज में जाएंगे तो क्वार्ट्ज वाला जो सेक्शन होता है इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है। तो आप अगर आर्टिफिशियल मार्बल में जाना चाहते हैं तो नॉर्मल रेंज छोड़ करके आप इसको क्वार्ट्ज में शिफ्ट कीजिए, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। नॉर्मल रेंज वाले जो आर्टिफिशियल मार्बल है उसको आप बेसिन टॉप में लगा सकते हैं, अपनी दुकान के काउंटर वगैरह में लगा सकते हैं, रिसेप्शन के काउंटर में लगा सकते हैं। उस जगह के लिए नॉर्मल रेंज वाला बढ़िया रहेगा। बाकी अदरवाइज आपको रफ टफ यूज के लिए चाहिए तो क्वार्ट्ज वाले सेक्शन में आप जा सकते हैं, या तो फिर नेचुरल ग्रेनाइट में आप मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है थिकनेस की। जैसे कि नेचुरल ग्रेनाइट में आपको अलग अलग थिकनेस देखने को मिल जाते हैं। 16 mm से स्टार्टिंग है, 16, 17, 18, 20, 22 mm तक के भी ग्रेनाइट आपको मार्केट में अवेलेबल है। तो आपको थिकनेस ये देखने को मिलता है नेचुरल ग्रेनाइट में। लेकिन वही बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल मार्बल में, तो आर्टिफिशियल मार्बल की जो थिकनेस रहती है वो 15 mm के आसपास में आपको देखने को मिल जाता है। क्वार्ट्ज में अगर थिकनेस जाएंगे तो उसमें थिकनेस हल्का कम ज़्यादा हो सकता है, क्वार्ट्ज की आपको थिकनेस देखने को मिल जाती है उसमें अलग। और आर्टिफिशियल मार्बल की जो थिकनेस आती है वो आपको 15 mm में मिलता है। नेचुरल स्टोन जो होता है वो आपको हर साइज में अवेलेबल होता है, हर साइज में आपको वो मिल जाता है जिसके हिसाब से आपको साइज में लगना होता है। लेकिन आर्टिफिशियल मार्बल सेम साइज में मिलेगा आपको। ये आपको 2.5 बाई 8 फीट का स्लैब है, और अगर आप 4 से 5 स्लैब भी लेते हैं तो सेम डिजाइन और सेम थिकनेस और सेम साइज की आपको मिलते हैं। लेकिन ग्रेनाइट में ऐसा नहीं है। ग्रेनाइट अगर लॉट वाइज बढ़िया है तो आपको सेम देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें आपको साइज का जो है हल्का फर्क देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी रेट की, तो नेचुरल स्टोन जो है आपको 100 रुपीज़ से स्टार्ट हो करके आपको 300-400 रुपये के रेंज में आपको बढ़िया ग्रेनाइट मिल जाता है। अगर आप इटालियन में जाना चाहते हैं तो थोड़े और प्राइस बढ़ जाते हैं। तो नेचुरल ग्रेनाइट आपको अप्रॉक्स 100 से स्टार्टिंग हो जाता है। और बात करते हैं आर्टिफिशियल की, तो आर्टिफिशियल की जो रेंज है वो आपको 160-70 रुपये से स्टार्टिंग होता है। और अगर आप क्वार्ट्ज में जाते हैं तो क्वार्ट्ज आपको करीब 800 से 900 रुपये का स्टार्टिंग प्राइस है। क्वार्ट्ज में भी 2 प्रकार की है, एक क्वार्ट्ज आपका मार्बल भी आता है और एक उसमें क्वार्ट्ज आता है आपका ये जैसे स्लैब के लिए जो यूज होता है। दोनों चीज़ आप लगा सकते हैं। कुल मिला के हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या हमें आर्टिफिशियल मार्बल लगाना चाहिए अपने किचन टॉप में या नहीं लगाना चाहिए, या फिर हमें अपने नेचुरल स्टोन में ही शिफ्ट करना चाहिए। तो मैं सिंपली सा आपको बात बता रहा हूँ, जैसे कि आर्टिफिशियल मार्बल आप किचन टॉप में उस जगह पे लगते हैं जहाँ पे जैसे कि आप अगर छोटे बड़े कंट्री में रह रहे हैं, बड़े सिटी में रह रहे हैं, तो उस जगह पे क्या होता है कि फैमिली छोटी होती है, 4 से 5 लोग का फैमिली होता है, ज्वाइंट फैमिली होता नहीं है उस प्रकार से। तो 4 से 5 फैमिली होता है और जिसमें से आप सप्ताह के 4 से 5 दिन बाहर ही खाना खा रहे हो, किचन आपका कम यूज हो रहा है, तो उस जगह के लिए क्या है कि आप आर्टिफिशियल मार्बल में शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि कम यूज होगा। उस जगह के लिए आर्टिफिशियल मार्बल बेस्ट है। अदरवाइज आप छोटे शहर से है, कुछ विलेज वगैरह से है, तो उस जगह पे क्या होता है कि धूल मिट्टी, आपका किचन जो है 24 घंटा में 16 से 17 घंटा किचन आपका यूज में होता है। तो उस जगह पे मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप नेचुरल ग्रेनाइट में मूव कीजिए, नेचुरल ग्रेनाइट को लगाइए। उस जगह पे अगर आर्टिफिशियल ग्रेनाइट को आप लगाएंगे तो इसमें
चाकू वगैरह चलने के बाद आपको हल्के फुल्के स्क्रैचेस देखने को मिल जाएंगे। आप अगर गर्म हीट वाले बर्तन को डायरेक्टली इस पे रखेंगे तो थोड़ा उसमें आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से आप जो है किचन टॉप के लिए नेचुरल ग्रेनाइट में जा सकते हैं, अदरवाइज आप क्वार्ट्ज लगाइए। और इस चीज को अगर आप इकोनॉमिकल रेंज वाला जो स्लैब होता है, जैसे 200 से 250 रुपये के आसपास में मिल जाता है, उसको अगर लेना चाहते हैं तो उसमें भी दो तरह की बॉडी होती है। एक तो जो होती है वो कलर बॉडी होती है, मतलब जैसे कि ये जो प्रिंट है सिर्फ ऊपर ऊपर है, इसके पीछे का बॉडी अलग दिखने को मिलता है। अगर आप किचन स्लैब में लगा के इसको मोल्डिंग करेंगे तो इधर का अलग दिखेगा और मोल्डिंग में अलग दिखेगा। और बात करते हैं इसी में एक दूसरा शेड आता है जिसको हम लोग फुल बॉडी बोलते हैं, मतलब वो ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा एक ही लेयर का ही बना हुआ रहता है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि इससे वो ज्यादा मजबूत होता है। आप कलर बॉडी से फिर फुल बॉडी में मूव कर सकते हैं। फुल बॉडी वाला जो मार्बल होता है आर्टिफिशियल, वो आप लगा सकते हैं। उसमें आपको ये चीज देखने को मिलेगा कि अगर मोल्डिंग वगैरह करते हैं तो जैसा इधर आपका दिख रहा है वैसा सेम चीज आपको मोल्डिंग में देखने को मिल जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। कुछ पूछना चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। और अगर कहीं दोस्त रिश्तेदार का घर बन रहा है और तो उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो भी अपने घर के लिए अच्छे से अच्छे चीज का चयन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।